साईं बाबा एक ऐसा नाम जो सालों से विवादों का हिस्सा रहा। कोई उन्हें हिंदू कहता है तो कोई मुसलमान, लेकिन असलियत आज भी इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। वैसे साईं बाबा के धर्म जाति को लेकर जितना विवाद होता है, उतनी ही बहस उनके भगवान होने पर भी की जाती है। आज भले ही देश में साईं बाबा के अनगिनत मंदिर हो, लेकिन ये सवाल आज भी लोगों के मन में रहता है कि क्या सच में साईं बाबा भगवान थे? अगर हाँ, तो कब और कहां उनका जन्म हुआ? आखिर कौन थे उनके माता पिता? क्या वो एक मुस्लिम परिवार में पले बड़े थे या फिर उन्होंने बाद में अपना धर्म बदला? और अगर वो भगवान नहीं है तो किसने उन्हें भगवान की उपाधि देकर इतने ऊंचे पद पर बैठा दिया? आखिर क्यों उनके मंदिर बनवाए जाते हैं? आज जहां एक तरफ साईं बाबा के लाखों श्रद्धालु उनके मंदिर जाकर फल फूल दान का चढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे धर्म गुरुओं का ये कहना है कि साईं बाबा भगवान नहीं है। हमारे भगवान सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। बाकी बात की जाए 33 कोटि देवी देवताओं की, तो उसमें भी साईं बाबा का नाम कहीं आता ही नहीं है। अब देखिए, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का कहना है कि साईं बाबा ना तो भगवान है और ना ही गुरु। ऐसे में उनकी पूजा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूजा अवतारों और गुरुओं की जाती है। हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, जिसमें से कलयुग में बुद्ध और कल्कि के अलावा उनके किसी और अवतार की चर्चा नहीं है, और ना ही हमारे धर्म पुराणों में ऐसा कुछ लिखा है। इसलिए साईं बाबा अवतार तो हो ही नहीं सकते। वही बात अगर गुरु मानने की करें तो गुरु वो होता है जो सदाचार से भरा हो, लेकिन साईं मांसाहारी थे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि शिरडी में साईं बाबा की मजार बनी हुई है। इससे ये साबित होता है कि साईं मुसलमान थे, क्योंकि हिंदुओं में तो मजार का कोई मतलब ही नहीं है। समाधि गोल आकार की होती है, जबकि मजार लंबे आकार की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि साईं की जहां मजार बनी हुई है वहां मूर्ति भी है। ऐसे में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे शंकराचार्य महाराज ने साईं बाबा के मंदिर बनने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है जो उनकी पूजा की जाए, और अगर वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हैं, तो सिर्फ हिंदू ही क्यों उन साईं बाबा की पूजा करते हैं? मुसलमान उनकी पूजा क्यों नहीं करते? उनका कहना है कि साईं बाबा के नाम पर पैसे बनाए जा रहे हैं, और ये सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। अब देखिए, शंकराचार्य जी की माने तो जिन लोगों को धर्म का ठीक से ज्ञान नहीं है, वही साईं भक्ति की बात करते हैं। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए कुछ लोग इस तरह के अंधविश्वास फैलाते, तो कुछ इसे बढ़ावा भी दे रहे। हमारे वेद पुराणों में कहीं भी साईं के अवतार का उल्लेख तक नहीं किया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग मंदिरों और घरों में साईं की मूर्ति लगाकर भगवान की तरह उनकी भक्ति और आराधना कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सनातनी परंपरा में सभी देवताओं के मंत्र और यंत्र हैं। यहाँ तक कि पूजा के नियम और विधि भी बताए गए हैं सभी के, लेकिन कहीं पर भी साईं बाबा का उल्लेख ही नहीं मिलता। वहीं अयोध्या राम मंदिर मामले में अहम भूमिका निभाने वाले स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी साईं बाबा को भगवान कहना गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि लोग उन्हें संत मानना चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन वो भगवान बिल्कुल नहीं है। वैसे साईं बाबा पर बागेश्वर धाम के महंत यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ये कहा था कि लोगों की अपनी अपनी आस्था हो सकती है, और हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन साईं को भगवान कहना सही नहीं हो। साईं बाबा भगवान नहीं है। साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी जी, हिंदू नहीं है। वो बाबा संत या फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। हमारे धर्म के कोई भी संत रहे हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, इन्हें संत, महापुरुष, युग पुरुष और कल्प पुरुष कहा गया है। इन लोगों ने भगवान की अनंत भक्ति की है, इसलिए ये भगवान के अनन्य भक्त कहलाए, लेकिन भगवान नहीं। पर साईं बाबा के साथ तो ऐसा कुछ है भी नहीं। उन्होंने कहा कि इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान गुरु जरूर हो सकता है, संत हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने साईं बाबा की पूजा को लेकर भी ये कहा था कि जब सनातनियों के पास पूजा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता हैं, तो चांद मियाँ को पूजने की क्या जरूरत है? बता दें कि साईं बाबा को एक नाम चांद मियाँ भी दिया जाता है। अब साईं बाबा का जन्म कब और कहां हुआ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहते हैं साईं ने कभी इन बातों का जिक्र तक नहीं किया था। यहाँ तक कि इनके माता पिता कौन थे, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती। पर बताया जाता है कि एक बार साईं के एक भक्त ने
जब उनसे उनके जन्म के बारे में पूछा ना, तो उन्होंने बताया कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था। इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं बाबा के भक्त उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी मस्जिद में बिताया, जिसे वो द्वारका माई कहते थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी की धूनी में रमाई रहते थे। इनके ऐसे रहन सहन और पहनावे के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं, जबकि द्वारका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू भी कहते हैं। देखिए, साईं के बारे में कई लोगों का कहना है कि वो अपना ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के साथ ही बिताते थे। इतना ही नहीं, वो कुछ महीनों तक अजमेर में भी रहे। वो पूरी तरह से एक मुस्लिम फकीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। चलिए अब कुछ ऐसे तर्कों के बारे में बात करते हैं जो साईं बाबा को मुसलमान बताते हैं। देखिए, साईं एक फारसी का शब्द है जिसका मतलब है संत। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम सनातनियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि सन 1854 साईं पहली बार शिरडी में दिखाई दी। शिरडी के लोगों ने जब बाबा को पहली बार देखा तो वो एक नीम के पेड़ के नीचे समाधि में लीन थे। पर कुछ समय बाद शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी को बिना कुछ कहे अचानक कहीं चले जाते। लेकिन कुछ सालों बाद चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ वो फिर से शिरडी आ जाते। बताया जाता है कि खंडोबा मंदिर के पुजारी महासपति ने बाबा को देखते ही उन्हें साईं कहकर पुकारा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उन्हें एक मुस्लिम फकीर की तरह नजर आ रहे थे। साईं सच्च चरित्र, जो कि एक ऐसी पुस्तक है जिसमें साईं के जीवन के बारे में बताया जाता है, उसके अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वो जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है बोलते रहे। उन्होंने कभी सबका मालिक है एक ये नहीं कहा। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए इस झूठ को प्रचारित किया कि वो सबका मालिक एक है ये भी बोलते थे। वहीं कोई भी हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता है, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही करते हैं। और जो पहनावा साईं का होता था वैसा एक मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है। साईं सच्चा चरित्र पुस्तक के अनुसार ही साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के बारे में लोगों से कहते थे कि इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके ऐसे प्रवचन से ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो सच में उस सनातन धर्म के समर्थक थे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में इन सारी चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है, साथ ही इनके फायदे भी बताए जाते हैं। देखिए, कहा जाता है कि बाबा कोई धूनी नहीं रमाते थे जैसे कि नाथ पंथ के लोग करते। वो बस ठंड से बचने के लिए एक स्थान पर लकड़ी जला दिया करते थे और लोग उसे ही धूनी रवाना समझते थे। अब क्योंकि साईं के पास जाने वाले लोग चाहते थे कि भाई बाबा उन्हें कुछ ना कुछ दे, तो वो धूनी की राख को ही लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देते थे। इसके अलावा वो अपने भक्तों को मांस मिला हुआ नमकीन चावल भी देते थे। साईं बाबा के जन्म का सच भले ही आज तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर एक बहुत ही रोचक बात सुनने को मिलती है, और वो ये है कि साईं बाबा के प्राण एक ईंट में बसते थे। दरअसल साईं जब 15 साल के थे तब उनकी मुलाकात वैंकुशा नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो कि दैवीय शक्ति से संपन्न व्यक्ति थे और दत्त संप्रदाय की ही परंपरा का निर्वाह करते थे। वैंकुशा से मिलने के बाद बाबा उन्हीं के साथ उनके आश्रम में रहने लगे। वो वहीं पढ़ते लिखते, उनसे शिक्षा लेते, वेद पुराण का ज्ञान समझते और आश्रम का काम करके अपना समय बिताया करते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे साईं बाबा वैंकुशा के प्रिय शिष्य बन गए, लेकिन इस बात से आश्रम के जो बाकी शिष्य थे वो जलने लगे। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि भाई वैंकुशा बाबा का सारा स्नेह साईं बाबा को मिल रहा है। एक दिन वैंकुशा को अपनी मृत्यु का आभास हो गई। उन्होंने तय किया कि वो मरने से पहले अपनी सारी शक्तियां साईं बाबा को देकर जाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। अपनी सारी शक्तियां साईं को देने के बाद उन्होंने अपने साथ वो एक जंगल में ले गए, जहां उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की थी। अब तपस्या करके गुरु शिष्य लौट ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ लोगों ने साईं बाबा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बाबा को बचाने के लिए वैंकुशा सामने आ गए थे, जिससे उनके सिर पर एक ईंट लग गई और खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत चोट को देखा और खून निकलने वाली जगह की सफाई करने लगे। वैंकुशा ने वही कपड़ा लेकर बाबा के सिर पर 3 बार लपेटकर बांधा और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने, ज्ञान और सुरक्षा के। इसके बाद दोनों वहां से चल दिए और साईं बाबा ने वो ईंट उठाकर अपने झोले में रखी, जिससे उनके गुरु को चोट लगी। अब इसके बाद बाबा ने पूरी जिंदगी वो ईंट अपने पास ही रखी। वो इसे कभी अपने सिरहाने रखते थे तो कभी तकिया बनाकर इस पर सिर रखकर सो जाते थे। अब साल 1918 आता है।
दशहरे से कुछ दिन पहले साईं बाबा का एक भक्त माधव उनके स्थान की सफाई कर रहा था। इसी बीच वो ईंट उसके हाथ से गिरकर टूट जाती। ये देखकर द्वारका माई में मौजूद सारे भक्त हैरान रह गए। साईं बाबा ने भिक्षा से लौटकर जब उस टूटी हुई ईंट को देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, ये ईंट मेरी जीवन संगनी थी, अब ये टूट गई है तो समझ लो कि मेरा समय भी अब पूरा हो गया। कहते हैं इसके बाद ही बाबा अपनी महासमाधि की तैयारी करने लगे और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन थे साईं बाबा और क्या उनकी पूजा करना गलत है या सही? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।